नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस में होम गार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इंटर पास हैं तो इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, जैसे ये बिहार का वैकेंसी है, तो अगर आप यूपी से आते हैं या कहीं भी यानी कि किसी भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका जो है यानी कि गृह विभाग बिहार पटना के अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में जो है आम अभ्यर्थियों से अधिनायक लिपिक के पदों पर जो है भर्ती निकाला गया है। यानी कि इसका जो फॉर्म है दोस्तों, 2 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक जो है यानी कि इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपका यानी कि पद का नाम है अधिनायक लिपिक पद का नाम है। यानी कि दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहेंगे जो है हवलदार क्लर्क। तो इसमें आपको जो है लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। और इसमें जो रिक्तियों की संख्या है यानी कि पद हैं 64 पदों पे ये जो आपका भर्ती निकाला गया है। तो इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है जो कि इसके लिए आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। और विज्ञापन संख्या इसका जो है 01/2026 है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है दोस्तों, तो आवेदन के लिए पात्रता दिया गया है। यानी कि इसमें जो है भारतीय नागरिक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो जाना चाहिए या समकक्ष योग्यता है। तो इसमें जो योग्यता रखा गया है केवल इंटर पास रखा गया है। और आपका जो योग्यता है 1 अगस्त 2025 तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। तो आपका जो उम्र है 1 अगस्त 2025 से जो है उम्र का गणना किया जाएगा। और अभ्यर्थियों का जो उम्र दिनांक है 1 अगस्त 2025 से जो है यानी कि आपका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र उसके आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे उम्र के बारे में बताया गया है। तो अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के जो पुरुषों के लिए उम्र रखा गया है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। बीसी के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए इन लोगों के लिए 18 से 40 वर्ष। SC/ST पुरुष महिला के लिए 18 से 42 वर्ष रखा गया उम्र। इसमें जो है यानी कि एज रिलैक्सेशन जो है आपका ये है। इसके बाद में यहाँ पे आपका अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड भी इसमें दिया गया है। ऊंचाई हो गया, सीना हो गया, वजन के लिए जो है इसमें कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा, केवल आपको यह पूरा करना होगा, यानी विहित अर्हताएं पूरा करना है। ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होना चाहिए, यानी कि हाइट। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर का यानी कि अंतर होना चाहिए। SC/ST पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में आपका दिया गया है यहाँ से महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। तो यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि इसमें आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाएगा। जिसमें आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है यानी कि इसमें आपका लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में आपका जो रहेगा हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा। इसके बाद में जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके बाद में 5वां आपका विज्ञान, जिसमें विज्ञान में रहेगा भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। 6वां आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें आपका लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा। और प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा 2 घंटे का रहेगा। एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे,
यानी कि एक प्रश्न पत्र में जो है कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। आपका जो पेपर OMR होगा यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त जो करेगा उसको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको नहीं देखना है, आपको जो है पूरा करना है इसमें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका लिखित परीक्षा में जो है यानी कि इसमें जो है 5 गुना अभ्यर्थियों का जो है चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो इसमें लिखित परीक्षा का जो है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, जिसमें लिखित परीक्षा केवल जो है शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है आपका यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा, इसको केवल आपको विहित आर्ताएं पूरा करना है। दौड़ इसमें 50 अंक का है, जिसमें आपको यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर का जो है रनिंग रहेगा, 6 मिनट में आपको पूरा करना है। जैसे मान लीजिए 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट से यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे है यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड यानी कि 6 मिनट तक अगर आप समय लगाते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेंगे तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है महिलाओं के लिए है, इसमें यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, जिसमें 5 मिनट में आपको यानी 4 मिनट से कम समय लेंगे तो 50 अंक दिया जाएगा, और जो है 5 मिनट से अधिक समय जो लेगा उसको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गोला फेंक है 25 अंकों का। तो गोला फेंक जो है 25 अंकों का है, जिसमें 16 पाउंड का गोला रहेगा, जिसमें न्यूनतम जो है यानी कि 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकेंगे तो 9 अंक दिया जाएगा, और 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकेंगे तो 25 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जो है यानी कि महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला, न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक जो फेंकेगा उसको 9 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है यानी कि जो जैसे 14 फीट से 15 फीट तक फेंकेगा 17 अंक, 15 फीट से ज़्यादा यानी 16 फीट 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा जो फेंकेगा 25 अंक दिया जाएगा। तो ऊंची कूद है इसी प्रकार 25 अंकों का। तो इसमें जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए है, यानी न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। ऊंची कूद में 4 फीट में आपको 13 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 4 इंच में 17 अंक, 4 फीट 8 इंच में 21 अंक, और 5 फीट में 25 अंक दिया जाएगा। इसके बाद में सभी कोटि की महिलाओं के लिए है 3 फीट जो है यानी कि ये आपका दिया गया है ऊंचाई। इसमें आपको जो है यानी कि 3 फीट अगर कोई जो है यानी कि कूदेगा तो उसको जो है 13 अंक दिया जाएगा, और जो 4 फीट यानी कि कूदेगा उसको जो है 25 अंक दिया जाएगा। तो ये आपका जो है दिया गया है। इसी प्रकार से आपका ये जो है यहाँ पे दिया गया मेधा सूची नियुक्ति की अनुशंसा, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है पदों को बताया गया, यानी किसमें कितना पद है। आप लोग जो है इसको एक बार जो है ज़रूर देखें। यानी कि इसमें जो है कुल 64 पदों पे ये है भर्तियाँ निकाली गई हैं। आरक्षण के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है अदर स्टेट वालों को जो है आरक्षण इसमें नहीं दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि यहाँ पे जो है आपका 1 अगस्त 2025 तक निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये है आपका यानी कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जो है क्या क्या लगेगा, यहाँ पे जो है ये सब जानकारी दिया गया है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो है कई प्रकार के यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है आपका जो फ़ोटो किस प्रकार से लगेगा, ये सब जो है जानकारी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया है कि जो कि आपका फ़ोटो होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड का जो है होना चाहिए। ऐसे फ़ोटो जो हस्ताक्षरों को स्कैन पर जो है अपलोड करना अनिवार्य है। तो उसका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद होना चाहिए। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।